एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, आप कर्स बोलो। मैम वो प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन का पूछना था। हाँ, प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन है, उसे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना। तुम्हारा ओके। क्रिएशन क्यों लिए हो उसको एक्सप्लेन कर देना। शॉर्टिंग का काम क्या है उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, सर्चिंग का काम क्या है उसे एक्सप्लेन कर देना। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके उसका आउटपुट डाल देना। ओके मैम। वो ठीक सब है। नहीं लिखा ना मैम कि कैसे कर रहे हो। हाँ, अगर वो बस क्रिएशन का लिख लेना, सॉर्टिंग का लिख लेना, बाकी सबका बस एक्सप्लेन कर देना दैट दिस मेथड इज बेसिकली यूज फॉर दिस वन। एंड क्रिएशन का वो जो दो स्टेप है ना, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, सो यस। दिस इज यूज टू इंसर्ट द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, और ये स्टेप हो जाएगा अदर नोड्स इंसर्ट करने के लिए। बस चाहिए बस दो दो, बस 2 3 सेंटेंस ऐसे लिख देना। ओके मैम। ओके। मैं प्रेजेंट करूँ मैम? हाँ हाँ हाँ, राघव, यू शेयर द स्क्रीन। आशुतोष, आर यू क्लियर विद द प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन? क्या क्या लिखोगे? Ma'am, I am sending a doc file. Ma'am, please check. अच्छा, बीन मैम नहीं, इसको बीन ऑन करने से यही नहीं नहीं दिखा रहा है नहीं मैम। नहीं, तुम बीन मत खोलो, बीन में क्लास फाइल है, उसे क्लोज करो। आप जाओ एसआरसी, गो टू एसआरसी। एसएससी। ओके मैम। उसे ऊपर, हाँ, एसआरसी बीन के नीचे है, अब देखो। ओके ओके। ओके मैम। ओके, हाँ, अब स्टॉप करो ओके सारे। बीन के मैम अंदर, गलती हो। हाँ, क्या हुआ है? मैम बाय मिस्टेकली मैंने तो फिर क्लास फाइल ही दे के सबमिट कर लिया मैम, माइनर प्रोजेक्ट। सुनो, तुम एक काम करो, फिर से रीसबमिट करो टू सेंड टू द सेक्शन मेल आईडी। मैम ओके, आप बोल हाँ देना। सेक्शन हाँ मेल में। हाँ हाँ सेक्शन मेल आईडी में ईमेल करने से हो जाएगा मैम? हाँ हाँ, मेंशन द रीजन व्हाई यू आर रीसबमिटिंग इट। ओके। ओके मैम। ओके। थैंक यू। ओके, सो एनीवन एल्स हु हैव डाउट? और किसी का कुछ डाउट है? नहीं है। ठीक है, शॉपिंग का कोड चाहिए तुम लोगों को? डू यू वांट नीड द शॉपिंग पार्ट? Yes, ma'am. यस और नो? सुधांशु? Yes, ma'am. ओके। Okay, just a minute. I will show you the code for the sorting. It is same as your bubble sort. Bubble sort का ही कोड दे रही हूँ. I will just wait for a minute. Let me share the screen first. मैम वो बबल सॉर्ट स्वैप करने वाला ना, दो हाँ वैल्यू हाँ जो बड़ा होता था हाँ वो स्वैप हाँ करके हाँ वो। हाँ तो हाँ. Yes. हाँ, ठीक है. Okay, fine. Asutosh. yes, Okay, you can send this file. So let me share the screen. Tomorrow, I think you have the summation last date, isn't it? yes मैम। Okay. मैम लेकिन लिंक्ड लिस्ट में तो सिर्फ इंसर्ट करना पड़ेगा ना एक पहले उसको हाँ पोजीशन हाँ, पे, बाकी यस, स्वैप तो वो अपने हो जाएगा। हाँ, मैं दिखा देती हूँ यार. I have done it using increasing order, but you need to do it in decreasing order में तुम लोग बनाना.
So check this code. यहाँ पर देखो, this is the part for the sorting. एक I लोगे, I will start from, I will point to the first node of the list. J कहाँ point करेगा, उसके next node को point करेगा. You need to take a variable temp. तो वहां पर तुम अकॉर्डिंगली मार्क्स के हिसाब से सॉर्टिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल या फिर फ्लोट ले लेना. अगर स्टार्ट नल है देन द लिस्ट इज एम्प्टी. You can write return statement, otherwise you can write system.out.println list is empty. Otherwise if the list is not empty, so I जब तक null नहीं होता है, j क्या होगा, j will be I dot link. j है I के बाद वाला नोड. जब तक j फिर null नहीं होगा, you are going to do the comparison and swapping. I dot data is greater than j dot data. Temp equals to I dot data. I dot data equals to j dot data. J dot data equals to temp dot data. Sorry, only temp. So as you have done in the bubble sort program, यहाँ पे j equals to j dot link. ये हो गया तुम्हारा inner while loop. Once you completed the inner while loop, in the outer while loop में क्या update करोगे? I equals to I dot link. Okay. So let me run this code. It is my Eclipse is taking time. Okay, आ गया आज. So when I will hit 1, so many errors here I have encountered. क्या है एरर देखो तो, क्लास लोडर रॉन्ग नेम. मैम कौन सा एक मिनट रुको. अच्छा, ये थोड़ा प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जा रहा है ना. Okay, enter your choice 1. So here 10. So many programs here I have done that दिक्कत हो जा रहा है. So y, yeah, the choice is 5, 10, 32, then again yes, और एक वैल्यू ले लेती हूँ मैं 15. Okay, no. So now I will call the sorting. Sort call हो गया. अब डिस्प्ले करूंगी. देखो, are you getting the list in the sorted order? Check it. If you have doubt, again I am running the code. याद देखो, मैं कोड रन कर रही हूँ. एंटर, क्रिएशन हो गया. पहला नोड हो गया लेट हियर 34, देन y, देन 10, अगेन y, 44, y, 15, y, 20, then y, 5. Okay, no. So अब देखो डिस्प्ले 34, 10, 44, 15, 25 is my list, isn't it? अब देखो मैं 9 सॉर्टिंग करूंगी. अगेन आई विल कॉल द डिस्प्ले मेथड. अब देखो लिस्ट, आर द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड. Okay, here you are getting the sorted elements. So यहाँ पर तुम्हें बस क्या करना है, what you need to do, it is as done you have done in the which algorithm, bubble sort algorithm. बबल सॉर्ट का ही है. I equals to not equal, I not equals to null, j हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ i के बाद वाला एलिमेंट हो गया j. सो j इज इक्वल्स टू i डॉट लिंक. वाई j इज नॉट इक्वल्स टू नल. जब तक j नल नहीं होता है वी आर गोइंग टू स्वैप द एलिमेंट्स. ओके, j इक्वल्स टू j डॉट लिंक. j एंड में आ गया. अगेन i विल बी अपडेटेड i इक्वल्स टू i डॉट लिंक. ओके, समझ में आया? सुधांशु, Yes, ma'am. so if you want to note it down quickly so that I will move to the next part. लिख लो जल्दी जल्दी.
लिख लिए? Have you all noted it down? मैम हाँ बोलो। मैम बबल सॉर्ट में तो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं ना यहाँ पर क्या हो रहा है? मैम। ये तो थ्रू आउट जे चेंज हो रहा है लेकिन आई तो हमेशा फर्स्ट है पहले नहीं, एक्स्ट्रा। हाँ ये आई है, इनिशियली आई स्टार्ट में है, जे हो गया स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट, दोनों में कंपैरिजन हो गया। यस ओके, मैम। उसके बाद हाँ हाँ वहां पर एडजेसेंट एलिमेंट, हियर इट इज डूइंग द कंपैरिजन इन अ डिफरेंट वे, फिर ये कंपेयर हो गया। ओके हाँ हाँ, इट इज नॉट अ बबल सॉर्ट। तो यहाँ पर आई का वैल्यू चेंज हो गया, आई ये फर्स्ट में है, उसके बाद वो कहाँ चला गया? द नेक्स्ट एलिमेंट इज, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द स्क्रीन। This is 10, 20, 30, this one is 40, और यहाँ पर एक वैल्यू दे दो 5, यहाँ पर 40, यहाँ पर 15, null. So initially this is my I, okay, and this one is my जी J. So we are comparing these two value. तो यहाँ पर कितना आ गया? 5, यहाँ पर 10. Okay, so again it is another way. फिर 5 और it is being compared with 5 and 40. So there is no change. फिर 5 and 15. Okay, next my I will be updated here. J is this position, 10 and 40. So there will be no change. Then 10 and 15. So there is no change. Okay, उसके बाद यहाँ पर आ गया तुम्हारा J वैल्यू। वेरी गुड थिंग यू जस्ट यहाँ पर हो गया I, यहाँ पर 40 and 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 and here 20. So it is again one way. यहाँ पर क्या हो रहा है? It is putting the lowest element initially कहाँ पर put करेगा? फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स। सो वो हर एक इंडेक्स लोकेशन को चेक करते हुए जा रहा है। ओके, यस मैम। तो इट इज डन, इट इज अ सिंपल सॉर्टिंग मेथड। सो यहाँ पर लोएस्ट इंडेक्स को चेंज करते हुए जा रहा है। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो गो इन दिस वन, ये लास्ट इंडेक्स को भी चेंज करके भी जा सकते हो, बट हियर वी आर चेकिंग द पहला बॉक्स में लोएस्ट एलिमेंट डाल रहे हैं, नेक्स्ट में वी आर पुटिंग द नेक्स्ट लोएस्ट एलिमेंट, एंड थर्ड देन द लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी पुट इन द लास्ट बॉक्स. It is a simple sorting method. Over. Have you all completed? Should I move to the stack? Yes, ma'am. यस मैम। Let me clear the screen. Okay, now comes to stack. So we have already started with a stack. So what do you mean by stack? Stack क्या है? लीनियर डाटा It is a linear data structure. So मैम एक elements. डाउट था हाँ पूछो. मैम हम लोग स्टैक में यूजुअली मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, हाँ. लेकिन स्टैक अरे में हम लोग मतलब टॉप से ही मतलब इंसर्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं? हाँ, देखो स्टैक क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, सो एक एग्जांपल देंगे तो पता चल जाएगा. इट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. So we are implementing stack with the help of array. Otherwise, we are going with linked list.
So basically the array it is being represented in this order. Okay, so array में हम लोग क्या कर सकते हैं? We can insert element at the beginning, we can insert element at the end of the array, and we can insert element at the specific location of the array, isn't it? Yes, ma'am. Similarly, it can happen on linked list also, but we are going to write the code in such a manner that element हमेशा कौन से end में insert होगा? एक ही end में insert होगा. The element is going to be inserted with the help of one end. That is known as your top of the stack. Okay, so अगर हम लोग array, basically in memory location arrays are nothing but this is your array. Horizontally हम लोग का रहता है, it is my 0 1 2 3 4, isn't it? Yes, ma'am. So now if I am going to have a top value को initialize कितना कर देंगे? We are initializing it to -1. Okay, not initializing to -1, then the underflow condition दिखाने के लिए problem हो जाएगा. Okay, if we are setting top equals to 0, even though we don't have item in the 0 location, it will show that one element is being inserted in the stack according to the logic, isn't it? अगर टॉप तुम्हारा 0 में आ गया तो तुम लोग क्या बोलोगे? एक स्टैक में क्या आइटम है? बिकॉज वी आर गोइंग टू इंसर्ट एलिमेंट, कहां पर इंसर्ट करेंगे? टॉप. ओके, सिमिलरली इफ टॉप आर 0, सो वी विल से दैट हम लोग क्या बोलेंगे? एक आइटम है, सो डिलीशन इज पॉसिबल इन द स्टैक. If even though the stack doesn't contain element और टॉप का वैल्यू 0 है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? स्टैक में एक एलिमेंट है, सो डिलीशन इज पॉसिबल इन द स्टैक एंड द नेक्स्ट न्यू एलिमेंट इज गोइंग टू बी एडेड एट विच लोकेशन? 1. So in for that basic reason top is set to -1. टॉप को हम लोग -1 सेट किया हुआ है. As top is -1, तुम आइटम इंसर्ट करोगे तो टॉप का वैल्यू क्या आएगा? टॉप इज नथिंग बट द आई जो लेते थे काउंटर, आई के जगह हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं? फॉर आई एंड डी आई लिखते थे आई इक्वल्स टू 0. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई हियर व्हाट वी आर राइटिंग? टॉप. ओके, वी आर राइटिंग टॉप. सो नाउ टॉप वैल्यू इज 0. यहाँ पर क्या होगा? आइटम इंसर्ट करेंगे. सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर आइटम. अगेन जब दूसरा आइटम आएगा उसे कहां पर इंसर्ट करना है? वी आर गोइंग टू राइट द लॉजिक इन सच अ मैनर दैट टॉप विल इंक्रीमेंटेड एंड 20 विल इंसर्टेड हियर. तुम लोग यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट इंसर्ट द आइटम एट द एंड ऑफ द अरे. ओके, और एक आइटम आएगा तो इसको कहां पर इंसर्ट करोगे? एट विच लोकेशन? टॉप प्लस 1. सो तुम लोग एट बिगनिंग, एट एंड, एट स्पेसिफिक ऐसे कहीं पर भी आइटम इंसर्ट नहीं होगा. इट विल ऑलवेज इंसर्टेड एट टॉप. ठीक है, तुम्हें एक एलिमेंट डिलीट करना है तो कौन सा एलिमेंट डिलीट करोगे? यू कांट डिलीट 10, यू कांट डिलीट 20. जो आइटम कौन सा पहले डिलीट होगा? The item that is going to be deleted is always the item present at the top, that is 30. Okay, so for that reason you are going to write the code. उससे तुम्हें स्टैक बनाना है, अरे को स्टैक बनाना है, लिंक लिस्ट को स्टैक बनाना है, और प्रोग्राम इस तरीके से लिखना है कि वही टॉप में आइटम इंसर्ट होगा और टॉप से ही आइटम डिलीट होगा. Okay, are you getting my point? Yes, ma'am. So एक प्रॉब्लम कर लो, you will have much clear idea. So let we are having, अच्छा आइटम तुम्हें पता चल गया. टॉप को आइटम इंसर्ट करने के लिए टॉप को टॉप प्लस 1 करोगे, फिर स्टैक टॉप में क्या करोगे? आइटम डालोगे. सिमिलरली डिलीट करने के लिए पहले आइटम प्रिंट होगा एंड टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा? टॉप विल बी टॉप -1. So my question is, let there is a stack of
maximum size 5. The elements inserted the following operations are performed okay, the following operations are performed. So the stack. ओके तुम्हें स्टैक को शो करना है बाय परफॉर्मिंग ऑल दिस ऑपरेशन. यहाँ पर स्टैक का साइज कितना बोला गया है? 5. So you are going to take a stack in this manner. Here 5. The index number here it is array जो है it is the okay index number is this one. Top कहाँ पर होगा initially? This one. So push 10 operation होगा तो क्या होगा? Where will you will have top? Top equals to top plus 1. यहाँ पर item insert is 10. Again next operation is push 5. So push 5 होगा तो top plus 1. Then element insert is 5. Then push 8. Top plus 1. 1 plus 1 it is 2. Item insert क्या करोगे? 8. Then 9. Top will be incremented by 1. 9 इंसर्ट करोगे उसके बाद क्या दिया गया है? पॉप. तो कौन सा आइटम पहले डिलीट होगा? सो 9 विल बी डिलीटेड. उसके बाद टॉप कहाँ आ जाएगा? टॉप -1 8 में. फिर आ गया पॉप ऑपरेशन. कौन सा आइटम डिलीट होगा? 8. Now look where is your top value? Top का वैल्यू अभी कहाँ पर है? 1 At index location 2. So next operation is push 7. So when you are going to 7, then top हो गया. Index number 1 में होगा ना top. 9 रिमूव हो गया टॉप. अगेन 8. The top will be here. 8 डिलीट होने के बाद टॉप इज टॉप -1 तो यहाँ पर आ गया. सो टॉप इज एट 1. उसके बाद है पुश 7 तो कौन सा वैल्यू इंक्रीमेंट होगा? अगेन माय टॉप विल बी एट विच लोकेशन? Index 1.
तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट इंसर्ट होगा? 7. Again push 11. Again top will be incremented to 3. यहाँ पर कितना इनपुट करोगे? 11. Again push 15. Top will be incremented to this location. यहाँ पर आइटम कितना हो गया? 15. ओके, अब कितना एलिमेंट इंसर्ट करना है? 12. 12. टॉप कहाँ आ गया? नाउ व्हाट इज टॉप नाउ? टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स साइज -1 है, देखो तो 5 - 1 इज 4. सो यहाँ पर तुम्हारा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं दिखाएगा एक्सेप्शन. ओके, इट विल शो यू स्टैक ओवरफ्लो. यहाँ पर क्या मैसेज दिखाएगा? जब हम लोग उस 12 को एग्जीक्यूट करेंगे तब. हाँ, जब हम लोग 12 को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, my top is at location 4. So location 4 means your top is equals to max size -1. So it will display the message stack is full. Okay, full दिखाएगा और आइटम इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन प्रोग्राम से टर्मिनेट नहीं होगा. ओके, इफ इट इज अ नॉर्मल अरे, अगर नॉर्मल अरे होता तो तुम्हारा क्या मैसेज आता? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. बट हियर यू डोंट गेट एनी टाइप ऑफ मैसेज लाइक दिस. बस यहाँ पर एक मैसेज क्या आ जाएगा? ओवरफ्लो और स्टैक इज फुल. अब पॉप ऑपरेशन करोगे, सो विच एलिमेंट इज गोइंग टू बी डिलीटेड फर्स्ट? पहले से 9 8 डिलीट हो चुका है, फिर क्या एलिमेंट डिलीट होगा? नेक्स्ट क्या है? पॉप है. सो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? 15. अगेन माय टॉप इज एट दिस लोकेशन. पॉप हो गया, सो एलिमेंट डिलीटेड हियर इज 11. अगेन पॉप हो जाएगा, टॉप यहाँ पर आ गया. ओके, फिर यहाँ पर पॉप ऑपरेशन है, सो एलिमेंट डिलीटेड विल बी 7 एंड टॉप आ जाएगा यहाँ पर. देयर इज अनदर पॉप ऑपरेशन, तो 5 हो गया. फिर टॉप आ गया तुम्हारा यहाँ पर. अगेन पॉप. सो विच एलिमेंट इज गोइंग टू बी डिलीटेड? 10. So this one is the output of the number of pop operation: 9, 8, 15, 11, 7, 5 and 10. ओके, अगर मैंने और एक पॉप ऑपरेशन लिखा होता तो क्या आता? व्हाट विल बी द मैसेज इट विल डिस्प्ले? Stack is empty. The other message it will show us stack is empty. So this type of question in your exam also. Okay, one stack will be given, the maximum size of the stack will be provided to you, a number of operations is being defined, then they may ask what will be the output of this push operation or what will be the output of this pop operation. Okay, otherwise they will ask what are the elements that are present in the stack by after completion of all this operation. Okay, it is again one type of questions for your competitive exams also. Are you clear? Yes, ma'am. Should I go give you another question so that you can solve it? यहाँ से अभी प्रॉब्लम शुरू हो गया. Here you will get a maximum number of questions than programming. Okay, so those who are little bit afraid of programming also don't get afraid. इसे practice कर लो so that you can score a very good numbers. Write down another question. Let us stack with maximum size 5
the following operations are performed on the stack so what will be the after the operations. So here I am rating the number of operations. ऐसे लिखेंगे push 1, 10, 15, this one is 20, then pop, yes, I know. I have not discussed till now. I will discuss after this problem. Okay, first do in the diagram, then we will do the program. Five, 6, okay. So can you do it? Only just in diagram. Okay, program part we will discuss it. I will show you the entire code. बना सकते हो? बस याद रखो इन पुश ऑपरेशन में हमेशा टॉप को क्या करोगे? टॉप विल बी टॉप प्लस वन, देन आइटम इंसर्ट होगा. एंड इन पॉप ऑपरेशन पहले आइटम को प्रिंट कर दोगे, फिर टॉप को क्या करोगे? टॉप माइनस वन. बस यही दो स्टेप याद रख के बनाओ. Are you able to do? बन गया?
Have you done it? Doing. ये बना है तो मुझे आंसर्स बताओ. What will be the stack size? Sorry. Okay, so first element, my top is at top कहाँ पे रहेगा? -1. -1. If top is at -1, then first operation is 10. So after push 24, what will be the output? 24 में output क्या आ रहा है तुम लोगों का? Start out of bounds. फर्स्ट वन है ना, मतलब पुश वन. 24 में आउटपुट क्या आ रहा है? When you are inserting 24 to the stack, what you are getting? अरे आउट ऑफ बाउंड नहीं आएगा, ओवरफ्लो आएगा. स्टैक इज फुल, नहीं तो स्टैक इज एम्प्टी आएगा. If what is you are getting? So stack overflow, check push 10. 10 is inserted to the stack. Again top push 15, top will be updated. 15 is inserted. 20 top update हो जाएगा. अब कितना insert होगा? 20. Pop. So which element is going to be deleted in this pop operation? 20 ma'am. 20. Nice. Top is at this location. Then 22. So 22 top will be updated. Top plus 1. अब 22 insert हो गया. Push 5. Again top will be updated. Top plus 1. 5 is inserted. 6. Top plus 1. 6 will be inserted. 24. Then यहाँ पर क्या आ जाएगा? Overflow. Or stack is full. Then pop operation. So which item is deleted first? Then 6 के बाद 5. 5 के बाद 22. 22 के बाद 15. और है क्या? 10. 6, 5, 22, 15. So which element is remaining in the stack? 10. 10. Okay. So what will be the output after the operation? So you will say 10 is left with the stack. Okay. So this type of questions you may have. Ma'am, Based one on- second. मैम हाँ बोलो. वन से था मैम, सिर्फ वन Ma'am, था. yes, ma'am. First element is 1. Yeah. Okay, I have not in. Okay, I have skipped that one. I written in other color, so that is why I forgot about one. Zero, 1, 2, 3, 4. So first element here is 1. My top is here. Then 10. Top will be 10. Again 15. My top will be incremented. 15 is inserted. Then 20. Top will be incremented. अब क्या insert होगा? 20. Pop. So element that is to be, that will come out of the stack is 20. Okay. Then top 20 आ गया तो top यहाँ पर आ जाएगा. Then in 22, so top will be incremented. 22 will be inserted to the stack. Then push 5. Again top will be updated. 5 will be inserted to the stack. When we are trying to insert 6, then overflow. 24 जब insert करेंगे, we will get the message ओवरफ्लो. overflow. दोनों के लिए overflow message आएगा. Then pop. So pop हो गया तो the element is deleted is 5. And top will be decremented.
here top. So next top element 22, again top will be at this location. So 15, again top will be decremented. फिर कितना आ जाएगा 10. So the element present in the stack is 1. And after all the pop operation, you will get the output in which order? 25, 22, 15, then 10. Okay. So this type of questions you may encounter in your exam. Okay. A stack will be provided, the operations you need to perform. They may ask you what will be the output after this push operation, or how many elements are remaining after all operations are over, or what will be the output, okay, or how many elements are deleted from the stack. So these 3 possible questions you may get from a single problem. Are you clear? Yes, ma'am. So now let's move to the algo. हाँ बोलो. मैम पॉप करने पे वो आउटपुट दे देता है वो सेगमेंट को या डिलीट हाँ? करता है पॉप करते टाइप वो जब तुम्हें, pop operation हाँ करते हैं। जब प्रॉप, हाँ पॉप करोगे आइटम को प्रिंट करोगे और डिलीट करोगे. ओके, लिटरली वो डिलीट नहीं होता, प्रेजेंट इन द स्टैक इटसेल्फ. ये स्टैक क्या है तुम्हारा? अरे ही है. स्टैक इज नथिंग बट योर अरे. सो वो आइटम रहता है, जब पुश ऑपरेशन करोगे वो ओवरराइड कर जाएगा. ओके मैम. ओके, लिटरली इट इज देयर, बट लॉजिकली तुम्हें क्या शो करना है? द आइटम इज बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक. लेकिन लिंक लिस्ट में जब इंप्लीमेंट करोगे वो डिलीट हो जाएगा. ओके ओके, बिकॉज लिंक लिस्ट इज योर डायनामिक वन. अरे का अगर डिलीट कर दोगे यू कैन नॉट क्रिएट अनदर न्यू मेमोरी लोकेशन ना. सो इट विल बी देयर इन द अरे, बट यू नीड टू शो इट दैट आइटम इज बीइंग डिलीटेड. ये तुम लोग लॉजिकली कर रहे हो. ओके, सो now let's move to the operations. अब अल्गोरिदम तुम लोग मुझे लगता है बता पाओगे. INT आइटम. सो हम लोगों का क्या सेट करना है? मैक्स साइज we have already set. So what will be the overflow condition? बोलो, what is the overflow condition? If top is equals to maximum size -1, then we are going to print stack is full. As we are going to write this statement, so array index out of bound का कोई चांस ही नहीं है. Otherwise else top will be top +1 and stack top. Stack is nothing but the name of the array. Stack top is equals to item. Okay, this is the method or pseudocode for the push operation. यहाँ पर loop वूप कुछ यूज नहीं होगा. Are you clear? Yes, ma'am. Now check void pop operation. What is the underflow condition? If top is equals to -1, then print stack is empty. Else यहाँ पर बस प्रिंट कर देना आइटम डिलीटेड इज stack top and top is equals to top -1.
So here you are logically showing the item it is being deleted from the stack, and the index of the top will be decremented by 1. Okay. So traversal के लिए क्या लिखेंगे? What we need to write for the traversal? So तुम्हें पता क्या चल रहा है? According to the logic, तुम्हारा हमेशा आइटम कहाँ पर रहेगा? टॉप से लेके the item will be present from the top of the stack to the which index location? Max -1. नहीं, देखो डायग्राम देखो, जब भी स्टैक में आइटम इंसर्ट होता है, आई एम जस्ट मूविंग इट अप, whenever I am going to insert the element to the stack, ये हो गया 5, so this is my top value. Again I will insert another item, this is my top, ये हो गया 7, so here it is top. Item 8, so ये हो गया तुम्हारा top. So 0 1 2 3, so item कहाँ पर है? टॉप से लेके कहाँ तक चेक करोगे? In which way we are going to take? I am not going to write I equals to 0, I less than equals to top. We are not going to write in this manner. We are going to write I equals to top. फिर I greater than equals to 0. 0. Then I minus minus. So even though you are deleting the element 8, अगर 8 को delete करो, now top is at which index position? टॉप कहाँ पर है? 2 में है. So which element it is going to be displayed? कौन कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होगा? 7 6 and 5. But 8 will be there in the array. 8 रहेगा ना array में तुम लोगों का? वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पर है. But here logically you are showing that this item is being deleted. But if you are going to implement it using linked list, then you can implement it correctly. Traverse. So print elements in the stack. बस तुम्हें उस हिसाब से लॉजिक लिखना है. For int I is equals to top, I is greater than equals to 0, I minus minus. Print stack of I. Print element. Over. याद रहेगा ना सबका? Only you need to remember this 2 point. Insert करने के लिए top equals to top plus 1, stack top equals to item, and delete करने के लिए stack of top, then top equals to top minus 1. Okay. Should I move to the program? Have you all noted it down? Yes, ma'am. Okay. Check the code. Go to new class. Here I am writing stack underscore array. Means it is your array representation of your stack. So first import java.util.scanner. Okay, so declare some static variables here. Static int top is equals to -1. Static int max size is equals to 5 ले लेते हैं.
Then static, declare the array. Stack is an integer array here we are using. So stack equals to new int within bracket max size. Then at the push operation int item insert main function में करोगे. So if top is equals to max size -1 and system.out.println overflow. पहले टॉप को याद रखो, पहले टॉप को टॉप +1 करोगे, देन स्टैक टॉप इज इक्वल्स टू आइटम. हो गया तुम्हारा पुश ऑपरेशन. देन void pop if top is equals to -1, then what is the message? याद रखो, overflow and underflow condition. Remember, you will get one question from it. What is the condition for stack overflow? What is the condition for stack underflow? Item deleted is stack top, and top equals to top -1. Void towers system.out.println elements of stack are for int I equals to, I will start it from top, I greater than equals to 0, I -0 से टॉप करोगे भी तो it will show in reverse order, but better you show in the टॉप से लेके 0 तक. ओके, system.out.println stack. Here we are writing the code in order to design a stack. Okay, so यहाँ से मैं I will just copy paste this part. 1 2 3 Control C to V. आ गया. We have 3 cases, isn't it? So exit. This one is not create. Push operation. This one is your pop operation. This one is your towers operation. Enter your choice. यहाँ पर क्या लोगे? system.out.println. Enter the element that you are going to insert in the stack. So यहाँ पर int item is equals to sc.next int. Okay, now call the method. Just push. ये हो गया pop. This one is your error. क्या आ गया? Okay. Static.
जल्दी करने से यही प्रॉब्लम है। ओके, क्लास यहाँ पर बंद हो गया था। We have another. Okay, while क्या? ये switch case. Now this is for while. Okay, is it correct now? Yes. हाँ, ये for loop क्या? यहाँ पर एक मेथड क्लोज है। Okay, now let me run the code. ये देखो, how it is working. So what is the size of the stack is 5. So enter the element 10. Again it will ask, I will enter the element 20, 1, then 30. अब देखो मैं traverse करूँगी. Elements are there. मैम 20 से क्यों नहीं? क्या हुआ? 20 से क्यों नहीं? Equals to 0. ये सब ओवरराइट क्यों किया है? Stop is equals to stack top. It's already class is over. And just 1 minute. 20, then 30. Here is traverse. Some problem is there, I think. Okay. Here I have written top. Then again 1, 20, again 1, it is 30. Okay, so traverse. So check what are the elements in the stack. Okay, so if I will insert यहाँ पर 40 insert हो जाएगा. Again 1 insert. So 5 elements are there in the stack. Now if I want to insert a element 15, then message क्या आएगा देखो तो. It is showing overflow, but we are not coming out of the program. Okay. So in the again next class we will continue with it. Thank you all.